टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखिए, मान लीजिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पे कोई एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। ये बॉडी के अलग अलग पोजीशंस हैं, ऐसे ही बना दे रहे हैं। और जो पाथ है इसका ये रेडियस है। सेंटर O मान लेते हैं, रेडियस R मान लेते हैं, बॉडी का मास M मान लेते हैं, जो कि ये पोजीशंस हैं। इन पोजीशन का भी नाम लिख दिया जाए, A B C D। और ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस चीज को लिखे हैं हम लोग। When a body moves then motion of the body is said to be ठीक है। अगर कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उसको लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद होने चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पॉइंट वाइज मान लो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट ये भी ध्यान से देखो कि भले ही स्पीड सेम हो, लेकिन स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो बॉडी के मोशन का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पे मूव करती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, यानी कि आप कह लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो उस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग लिया जाता है। ठीक है। जैसे यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे स्पीड सेम है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, इस बात को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा।
ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स में शॉर्टकट मत लिखिएगा, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। चलो पूरा लिख देता हूँ। Direction of motion changes at every point. हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अब देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ही तो मैग्नीट्यूड होता है एक तरीके से, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर इन दोनों में से मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो जाए तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो भले मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो भले कांस्टेंट हो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। जैसे यहाँ वेलोसिटी वी ए है, यहाँ वेलोसिटी वी बी हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी वी सी हो जाएगी और यहाँ वेलोसिटी वी डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इस बात को लिख दिया जाए। ठीक है, एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक बात फिर से समझना, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा था, और वेलोसिटी को चेंज होने की वजह से इसका मतलब है कि उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन है तो वो भी बात यहाँ लिख दिया जाए। इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन है तो न्यूटन साहब ने बताया था कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कि वो फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एक्सेलरेशन की वजह से इसका फोर्स भी होता है, जिसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर।
during uniform circular motion, if force acts whose direction is always towards the center of path, this force is called centripetal force. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम बताएंगे ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए फोर्स एक्ट्स on the body whose direction is always towards the center of the path, this force is called the centripetal force. ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देखिए, अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो मालूम है कि सन के अराउंड जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म है ये कैसे पता चला, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि इफ द बॉडी कवर्स, if the body completes the each and every cycle in equal interval of time, it means the speed of the body is constant। मतलब कि अगर वो बार बार जैसे सर्कल पे घूम रहा है, तो एक सर्किल कंप्लीट करने में अगर बार बार इक्वल टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो 365 डेज में वो अपना सर्किल कंप्लीट कर लेता है, और हमेशा 365 डेज पे कर लेता है, इसलिए वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। सेकेंड एग्जांपल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और वो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं, तो वो भी क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, मोशन ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ऑफ
क्लॉक, ठीक है, क्योंकि आवर हैंड जो है वो 12 आवर में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट जो हैंड जो है वो 1 आवर में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और सेकेंड हैंड जो है वो 1 मिनट में एक साइकिल हमेशा कंप्लीट करता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, a satellite takes 24 hours to complete one round around the earth. A satellite takes 24 hours to complete one round around earth. In the orbit of radius 36,000 kilometer, कैलकुलेट स्पीड। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और इस स्पीड हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या क्या गिवन डेटा है, टाइम दिया हुआ है 24 आवर। अच्छा, जब भी टाइम दिया होता है फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, और रेडियस दिया हुआ है 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालनी है, तो v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 2πr, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, और टाइम तो t है हमारा। वैल्यू पुट कर दिया 2, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 36,000 अपॉन टी की वैल्यू 24। सब कुछ आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो ये अबाउट जो है 9428.6 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो ये उसकी स्पीड होगी।